हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानता आया था। लेखक ब्राह्मण था और बाल गोविंद भगत एक तेली जाति के व्यक्ति थे। तेली को उस समय समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर भी बाल गोविंद भगत का जीवन कुछ ऐसा था कि वह सबकी आस्था के कारण थे। सब लोग उनका आदर करते थे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है कि गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। बाल गोविंद भगत भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वह उनके ईश्वर की देन है, उस पर उसी का अधिकार है। यानी इस दुनिया की हर वस्तु पर केवल भगवान का अधिकार है। इसलिए वे अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुंचा देते। बाद में प्रसाद के रूप में उन्हें जो भी मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर अपनी पुत्रवधू से ही सभी क्रियाक्रम करवाए। वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। जो क्रियाक्रम का जो कार्य होता है वो किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन उन्होंने इन रीति रिवाजों का विरोध किया तथा अपने पुत्र वधू से ही अपने पुत्र का क्रियाक्रम करवाया। वे समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने पुत्र वधू को पुनर्विवाह के लिए उसके घर भेज दिया था। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते थे। उनके सभी कार्य परहित में होते थे, यानी वो हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते थे। वे अंत तक अपने बनाए गए नियमों में विश्वास करते हुए जीवन जीते रहे। उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान लिया था। अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, इसलिए उसका मोह व्यर्थ है। व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए तथा सबके जीवन का लक्ष्य केवल मानव धर्म की सेवा या मानव की सेवा करना ही होना चाहिए। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, परंतु उनका व्यवहार साधु जैसा था। वे कबीर के भगत थे, संगीत के साधक थे, कबीर के ही गीत गाते थे, उनके बताए मार्ग पर चलते थे। वे कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। वे कभी किसी के साथ कोई भी निरर्थक बात नहीं करते थे तथा ना ही कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन वे गलत बातों का विरोध करने में संकोच नहीं करते थे। वे कभी भी किसी की चीज़ को छूते भी नहीं थे और न ही व्यवहार में लाते थे। उनकी सब चीज़ साहब यानी कबीरदास जी की थी। उनके खेत में जो पैदावार होती थी उसे लेकर वे कबीर के मठ पर जाते थे। वहाँ से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी में अपने परिवार का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत की इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण लेखक उन्हें साधु मानता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? उत्तर है, भगत के परिवार में पुत्र और पुत्रवधू के अतिरिक्त कोई नहीं था। उनके पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पुत्रवधू को उसके घर भेजने का निर्णय लिया, परंतु पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह उन्हें बढ़ती उम्र में अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी। वह उनकी सेवा करना अपना फर्ज समझती थी। उनके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन बनाने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो किस प्रकार की बातें करते हैं? उनकी भावनाएं किस तरह की हो जाती हैं? उत्तर है,
भगत का एक बेटा था, वह बीमार रहता था। एक दिन वह मर गया। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया। उनका यह मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आज एक विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने गई है, यानी आत्मा को उन्होंने विरहिणी माना है। ऐसी नायिका माना है जिसका प्रियतम उनसे दूर हो गया था और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए, न कि अफसोस। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया था। पास में एक दीपक जला रखा था। वे अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठ के मिलन के गीत गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की बहू को भी रोने के लिए मना कर दिया था। उसे भी आत्मा के परमात्मा में मिलने के गीत गाने के लिए कह दिया तथा कहा कि यह कोई दुख का कारण नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के पास जा रही है। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करिए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। उनके बाल सफ़ेद थे। वे दाढ़ी तो नहीं रखते थे, पर उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल जगमगाते ही रहते थे। वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी पहनते थे। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। जब सर्दियाँ आती थी तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। माथे पर सदा चमकता रामानंदी चंदन और नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। अपने गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। उनमें साधु वाली सारी बातें थी। वे कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीत गाते रहते थे और उन्हीं के आदेशों के अनुसार चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सदा खरा व्यवहार करते थे। हर बात साफ साफ करते थे। किसी के साथ व्यर्थ झगड़ा नहीं करते थे और किसी की चीज़ को वे कभी छूते भी नहीं थे। वह दूसरों के खेतों में शौच तक के लिए नहीं जाते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे सिर पर रखकर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते और प्रसाद के रूप में उन्हें जो भी मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह मुँह अंधेरे उठते, गांव से 2 मील दूर नदी पर जाकर स्नान करके आते। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते थे। यह नियम न सर्दी देखता न गर्मी। वे हमेशा अपना इस नियम का पालन करते थे। वे बिना किसी के पूछे ही किसी वस्तु को ना तो छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। कई बार तो वे अपने नियमों पर इतने दृढ़ हो जाते थे कि सोच के लिए भी दूसरों के खेतों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके नियमों की दृढ़ता ही लोगों के आश्चर्य का कारण बनती थी। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत के गायन को न तो माघ की सर्दी और न ही जेठ की गर्मी प्रभावित करती थी। वो किसी भी मौसम का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे, केवल भगवान के भजन में लीन रहते थे। गर्मी में उमस से भरी शामें भी बाल गोविंद भगत के गायन से शीतल प्रतीत होती थी। गर्मियों में शाम के समय अपने घर के आंगन में कुछ संगीत प्रेमियों के साथ आसन लगाकर बैठ जाते थे। सबके पास खंजड़ियाँ और करताल होते थे। बाल गोविंद भगत एक पद गाते और उनके पीछे सभी लोग उसी पद को दोहराते हुए बार बार गाते। गीत का स्वर धीरे धीरे से ऊंचा होने लगता था। स्वर की लय में एक निश्चित ताल और गति होती थी। धीरे धीरे उनकी गति मन से होते हुए तन पर हावी हो जाती थी। सुनने वाले और गाने वाले सब अपने तन की सुध-बुध खो बैठते थे। बाल गोविंद भगत उठकर नाचने लगते और सभी लोग उनका साथ देते थे। इस तरह गर्मी की उमस भरी शामें भी बाल गोविंद भगत अपने मधुर गायन से शीतल कर देते थे। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। उत्तर है, बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे।
वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। वे सब लोगों को एक समान समझते थे। वे भी भगवान के निराकार रूप को मानते थे। भगत मृत्यु को भी आनंद मनाने का अवसर मानते हैं। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वे अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाते हैं और गीत गाते हैं। उनके अनुसार आज आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रेमी से मिल गई है। उनके मिलन पर आनंद मनाना चाहिए, अफसोस नहीं। भगत ने अपने बेटे का क्रियाक्रम अपनी पुत्रवधू से करवाया। उनकी पुत्रवधू ने ही अपने पति की चिता को अग्नि दी थी। उनकी जाति में विधवा के पुनर्विवाह को अनुचित नहीं मानते थे, परंतु उनकी पुत्रवधू इसके लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वह बालगोविंद भगत के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने उसे यौवन की ऊंच नीच का ज्ञान करवाया और उसकी कम आयु होने के बारे में बताया और पुनर्विवाह के लिए तैयार किया। इससे हम कह सकते हैं कि बालगोविंद भगत पुरानी सामाजिक मान्यताओं के समर्थक नहीं थे। वे अपने स्वार्थ की अपेक्षा दूसरों के हितों का ध्यान रखते थे। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, आषाढ़ की फुहार पड़ते ही सारा गांव खेतों में दिखाई देने लगता था। सब लोग खेतों में काम करने लगते थे। वह मौसम धान की रोपाई का होता है। खेतों में कहीं हल चल रहे हैं और कहीं धान के पौधों की रोपाई हो रही है। घर की औरतें आदमियों के लिए भोजन लेकर खेतों की मुंडेर पर बैठ जाती हैं। बच्चे पास में खेल रहे होते हैं। खेतों में ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसी समय सबके कानों में ठंडी ठंडी हवा के साथ मधुर स्वर लहरियाँ पड़ने लगती हैं। यह स्वर लहरियाँ बालगोविंद भगत की ही होती हैं। वे भी अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। उनका सारा शरीर खेत की गीली मिट्टी से लथपथ होता है। जिस प्रकार उनकी उंगलियां धान के पौधों को एक एक करके पंक्तिबद्ध रूप दे रही होती थी, उसी प्रकार उनका कंठ उनकी संगीत शब्दावली को स्वरों के ताल से ऊपर नीचे कर रहा था। यानी एक तरफ तो वे अपने धान के पौधों को लगा रहे होते और उसके साथ ही वो सुंदर स्वरों में गाना गा रहे होते। ऐसा लग रहा था कि संगीत के कुछ स्वर ऊपर स्वर्ग तक जा रहे हैं और कुछ धरती पर खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों में जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका संगीत कुछ स्वर्ग तक जा रहा है और कुछ हमें सुनाई दे रहा है। उनका संगीत सुनकर खेतों में काम करने वाले लोगों के तन में एक प्रकार की लय पैदा हो जाती थी, जिससे वहाँ का सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। लोग अपना काम तन्मयता से तल्लीनता से करने लगते और उनके गीत को मुग्ध होकर सुनते थे। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।